आप सभी का आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज की फोकस की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही एपेक देशों के क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निवेश फोरम पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बैठक में हिस्सा लिया। इस फोरम में इंडो पैसिफिक के नेताओं के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस के दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई। पीयूष गोयल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार अमोस होचस्टीन को बहुत बहुत बधाई। इस मुलाकात से अत्यधिक उत्साह से भरी शानदार चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया है। मैं भारत और क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणामों को लेकर के आशावादी हूं। यह देखकर खुशी हुई कि दुनिया भारत को वैश्विक निवेश के अवसर के तौर पर देख रही है। यह पीएम मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार नियामक पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता लाने और सतत विकास प्रदान करने के परिवर्तनकारी प्रयासों की मान्यता है। मैं यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह उत्प्रेरक कोष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका ने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के नए फंड की घोषणा की है। It clearly shows that Prime Minister Modi's consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world. And India and the US have resolved to work closely together. We've launched a new fund today where the governments of both countries are going to actively contribute. And we hope that this will act like a catalyst for large pools of capital to now look at and focus on investments in India. इससे पहले वाणिज्य मंत्री इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी बैठक में शामिल हुए थे। इस मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्य आईपीएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर से अमेरिका और 12 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी भागीदारों में शामिल हो गया है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है आईपीईएफ। बता दें कि पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। आईपीएफ का गठन अमेरिका ने साल 2022 में किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। आईपीईएफ का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, विकास को गति देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के उद्देश्य से हुआ था। आईपीईएफ में 4 स्तंभों व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान इनोवेशन हैंडशेक की घोषणा की गई थी। इसी वायदे पर काम करते हुए केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी समकक्ष रायमोंडो के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए दोनों पक्षों के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन गहन तकनीकी सेंटर्स में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ आज के फोकस में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश मोहन, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आईपीईएफ में एक और पिलर पर सहमति बनी है। कितनी बड़ी राहत की बात है दुनिया के लिए, और ख़ासतौर पर जो भारत ने लीड लिया है उसके बारे में इस बारे में फोकस के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप देखते हैं तो ये इन 1989-80 के अंदर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक cooperation treaty was held at the शुरू इसको ऑस्ट्रेलिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने किया था, एंड सिंगापुर वाज इट्स हेडक्वार्टर, जिसमें 21 कंट्री एंड चाइना इज ए पार्ट ऑफ दिस।
टू हैव ए रिसिलिएंट सप्लाई चेन इन एशिया पैसिफिक। जी जी। अच्छा, हुआ ऐसा कि जब आपने देखा कि पोस्ट कोविड के अंदर there was an entire supply chain disruption because कि चाइना was the country which was most affected by COVID, और कोविड के कारण चाइना का पूरा इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ। और उसको अगर आप PMI, जिसको हम परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, आप देखेंगे 45 से कम रहा, उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, और चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी नहीं आ रही है। और उसके बाद में जो जैसे ही ये कोविड से पूरा विश्व उभर पाता, तो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष शुरू हो गया। जी जी। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर ये हुआ। तो the whole world is looking for a reliable and a resilient supply chain। बिल्कुल। और इंडिया could play a great role in this। और जैसा कि आपने अभी देखा कि जो G20 समिट हुई भारत की लीडरशिप में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत दुनिया के अंदर इस सप्लाई चेन को करने के लिए कृतबद्ध है, और उसके अंदर एक इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप सप्लाई चेन कॉरिडोर को जो बनाया गया, तो उसी की श्रृंखला के अंदर ये जो सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ है इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और ये इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ओनली 22 के अंदर ही लॉन्च किया गया, तो ये इसके अंदर मुझे लगता है कि पहला टेक्निकल वो है जिसके अंदर भारत पार्टिसिपेट है। और IPF की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑल मेंबर कंट्रीज, जो आप 14 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड USA, देयर आर 12 मोर कंट्रीज हैं, उसमें एशिया पैसिफिक के हैं। तो इस पार्टिसिपेशन से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत IPEC फोरम का एक पार्ट बन गया है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि उसके 4 मेजर इश्यूज थे, तो उस 4 के अंदर एक क्लीन इकोनॉमी है, क्लीन एनवायरनमेंट है, और उसके बाद के अंदर जिसके अंदर करप्शन वगैरह की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और ट्रेड एक इंपॉर्टेंट इशू था। तो अब आप देख रहे हैं कि ट्रेड के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। जी, जो ट्रेड पिलर है सर, उसमें भारत हिस्सेदारी नहीं ले रहा। प्रोफेसर साहब जी, मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आज की ही खबर है कि चलिए सप्लाई साइड एग्रीमेंट हो गया, पिलर पे हमने बात नहीं की है, 4 में से केवल 3 पिलर पे ही हमने चर्चा में हिस्सा लिया है। सप्लाई चेन पर आपने बताया कि बहुत बढ़िया इस बार एग्रीमेंट हो भी गया है। आज एक बड़ी घोषणा हुई है, G20 का आपने जिक्र किया, तो जब प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि $1 बिलियन का हमें ग्रीन ट्रांजिशन फंड बनाएंगे, आज उसकी घोषणा हो गई, और ये शायद एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है पीयूष गोयल साहब के अमेरिकी दौरे से। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए शायद पूरी दुनिया को भी प्रेरित करेगा कि अब भारत और अमेरिका साथ आए हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए, तो बाकी लोग भी जिन्होंने वायदा किया था फाइनेंस लगाने का, उस फंड की व्यवस्था करें। नहीं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है अजय जी कि इसके पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारा आजकल FTA से जो नेगोशिएशन चल रहा है, या अमेरिका से, इस पूरे के अंदर ट्रेड में इसलिए सहमति नहीं हो पाई क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसका एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्लाइमेट चेंज और लेबर। तो उसके लिए ये मल्टीलेटरल फोरम का ये एक रहता है कि कुछ असिस्टेंस दी जाए इमर्जिंग इकोनॉमीज को इन बाजार में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए जो क्लाइमेट चेंज के फंड की जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है इसका भारत पे और पूरे विश्व पे दूरगामी प्रभाव होगा। क्योंकि आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर भारत को कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन मेरा एक ये मानना है कि पूरे दुनिया के विश्व व्यापार से अलग रह के भी भारत का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अमेरिका इज आवर नेचुरल पार्टनर, और कोविड और उसके बाद में जो आपने देखा कि चाइना की जगह लेने के लिए, क्योंकि चाइना अकाउंट फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, चाइना अकाउंट फॉर 14 to 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तो और इसलिए हमारे लिए एक अत्यधिक जरूरी है कि हमको जो है विकसित राष्ट्रों के बाजार के अंदर एंट्री की सुविधा प्राप्त हो। और इसलिए इस मल्टीलेटरल फोरम जो एशिया पैसिफिक है, उसका पार्ट होना इंदिरा के लिए, इंडिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लाइमेट फंड जो इन्होंने सेटअप किया है, ये मुझे लगता है कि देश की कंपनियों को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट कंप्लायंस के अंदर एक मदद मिलेगी, और उससे मुझे लगता है कि हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राकेश मोहन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बड़ी खबर यही कि अमेरिका और भारत ने $1 बिलियन के
एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फंड की घोषणा की है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पीयूष गोयल साहब की जो और एंगेजमेंट्स है उसके बारे में